हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी को लेकर के कहाँ, गैस, ग्रोसरी शॉपिंग करने। यस, इतना एक्साइटमेंट अगर एक लड़की की आवाज़ में है तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ जा रही है, शॉपिंग पे जा रही है। और ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ मैं अपने डैड के साथ। यस, पापा को पिक करने के बाद हम दोनों चल पड़े हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे इतना एक्साइटमेंट रहता है ग्रोसरी शॉपिंग करने में, मैं बता नहीं सकती। और मैं और पापा इस सनी डे में निकल पड़े हैं। अब गाइस समर स्टार्ट हो रहा है, सो धूप तो हमें रास्ते में मिलेगी। और धूप के साथ आपको पता है ना क्या मिलेगा, बहुत सारा पोल्यूशन, धूल मिट्टी, ओ माय गॉड। और ऐसी जगहों पर तो खासकर धूल मिट्टी बहुत होती है। ओह, आगे क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक। आज तो कोई वीकेंड भी नहीं है, फिर भी ट्रैफिक तो रोज़ का ही काम है। तो हम चल पड़े अपने ग्रोसरी शॉपिंग की यात्रा पर। आगे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बट मैं तो एकदम फुली पैक्ड थी। और वहाँ जाकर हम क्या देखते हैं कि पार्किंग एकदम फुल। पर जैसे तैसे पापा ने कहीं पर अपनी स्कूटी को ठिकाने लगा दिया और हम चल पड़े स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर जाते ही पापा जब तक अपना बैग लॉक करवा रहे थे एंड मैं अंदर जाकर ट्रॉली पिकअप कर ली। और ट्रॉली को पिक करते ही मैंने जल्दी जल्दी उसमें सामान डालना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी सोप एंड डिटर्जेंट्स पर। यस, हमने सबसे पहले अपनी ट्रॉली में सोप एंड डिटर्जेंट भर लिए और फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े। ओह, स्कॉच ब्राइट भूल गए। वापस से हमने स्कॉच ब्राइट लिया और हम आगे की तरफ चल पड़े। आगे बहुत सारी चीज़ें हमें परचेज़ करनी थी और यहाँ पर स्टोर वाले अपना सामान सेट करने पे लगे हुए थे और आगे रास्ता जाम था। फिर स्टोर वालों ने अपना सामान यहाँ से हटाया और हमारी ट्रॉली यहाँ से जाने दी। फिर हमें आगे जा कर के कुछ पूजा का सामान लेना था, तो पापा ने यहाँ से पूजा का कुछ सामान परचेज़ किया। और फिर पापा सडनली कुछ भूल गए, उन्हें कुछ याद आया और वापस से जा कर के उन्होंने पीछे से कुछ लिया। जब तक मैं इधर अपना शैम्पू ऑयल वगैरह देखने लगी। ओ माय गॉड, यहाँ पर ऑयल की इतनी वैरायटी है कि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा ऑयल मैं लगाती हूँ यही भूल गई। मुझे आप सबसे एक चीज़ पूछनी है, ये ऑयल पूजा में यूज़ होता है, क्या आप बता सकते हैं इस ऑयल को क्या बोलते हैं? क्या इस ऑयल को तिल्ली का तेल बोलते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अब नेक्स्ट हमारा आइटम है शैम्पू। ओ माय गॉड, इतनी वैरायटी है शैम्पू की कि मुझे एक शैम्पू ढूंढने में 15 मिनट लग गए। और उसके बाद मुझे बाथिंग सोप लेना था। बाथिंग सोप की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मैं तो आगे ही के सेक्शन में आ गई। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, मैं जिस पे हाथ पड़ा मैंने वो लिया और फिर मैं आगे कोल्ड ड्रिंक के सेक्शन में आ गई। कोल्ड ड्रिंक के सेक्शन के बाद यहाँ इतनी सारी प्यारी प्यारी बॉटल्स थी। ओ माय गॉड, कितनी मोटू सी बॉटल है, कितनी क्यूट लग रही है। बट जैसे कि बॉटल बहुत सारी है मेरे पास, तो मुझे कोई बॉटल नहीं लेनी। एंड सडनली हम स्टाफ वाले भैया के साथ कहीं जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम इस स्टॉक लिफ्ट में क्या कर रहे हैं। यस गाइस, हमने ना एक प्लेट लास्ट टाइम देखी थी, फाइबर की एक प्लेट थी। उस फाइबर की प्लेट को लेने के लिए हम स्टॉक वाले भैया के साथ स्टॉक लिफ्ट में जा रहे हैं। बट भैया ने हमें साथ में ले तो गए, बट वापस से हमें इस एस्केलेटर से आना पड़ा, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था और कभी वर्क नहीं करता। फिर मेरी नज़र इस नाश्ते के सेट पर पड़ी। ओ माय गॉड, कितनी क्यूट है ना, गोल्डन कलर के और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, एंड अब नेक्स्ट आइटम है मसाला। यस, खड़ा मसाला मम्मी ने कुछ तो मंगवाया था, बट मैं यहाँ पर आते ही बिल्कुल भूल गई कि मम्मी ने मुझसे क्या मंगवाया था। फिर मम्मा को कॉल करके मैंने पूछा कि मम्मा आपने क्या बोला था। एंड अब थोड़ा सा बिस्किट्स वगैरह मैंने लिए। यहाँ से हमारी ट्रॉली इतनी हैवी लोडेड हो गई थी, पहले तो इसमें कुछ भी आइटम नहीं था, बट अब हमारी ट्रॉली एकदम फुली लोडेड हो गई है। मैं ऐसे शिफ्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। और सडनली मैं सोचती हूँ पापा कहाँ चले गए। इतने खाली स्टोर में भी पापा पता नहीं कहाँ चले गए और मैं इधर उधर पापा को ढूंढने लग गई। पापा मुझे मिल जाते हैं और हम आगे की तरफ शॉपिंग पे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ लिफ्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि हमें यहाँ पर भी वेटिंग लाइन में खड़े रहना पड़ा। और उसके बाद जब हम बिलिंग सेक्शन पे आए तो यहाँ पर तो और ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। बाप रे, ऐसा लग रहा था जैसे आज वीकेंड है, जबकि हम वीकडेज़ में गए हैं। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों ही हो रही है। पता नहीं लोग क्या सैटरडे संडे में कुछ खरीदने नहीं आए थे क्या, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था।
ओके सो अब हमारा टाइम आ गया था, बस हमारे आगे एक ही पर्सन था, उसका बहुत ही कम सामान था और हमारी टाइमिंग जल्दी आ गई। सो इतना सारा सामान हम जल्दी जल्दी से बिलिंग कराने लगे। पता नहीं लोगों को इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, हमारा तो सामान इतना ज़्यादा था फिर भी हमें टाइम बहुत कम लगा। सो अब हम वापस मार्च से निकलते हैं एंड अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी और मैंने ना स्वेटर पे स्वेटर पहन रखा था और यहाँ पर तो लोगों ने एकदम कॉटन के क्लोथ्स पहन रखे थे। ओ माय गॉड, तभी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ रही थी। फिर मैं अपनी स्कूटी पार्किंग से लेने जाती हूँ और मैं खुद ही भूल गई कि पापा ने स्कूटी कहाँ पार्क करी थी। फिर मैं चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, एकदम एंड में स्कूटी पार्क कर रखी थी। सो फिर मैंने अपनी स्कूटी को उठाया और फटाक से वापस घर की तरफ निकल गए और हम पहुंच गए हैं अपने घर। थैंक गॉड, फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। सो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।